हम लोग सब गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी आपको पता है कि कुछ एक्सटेंशन हैं जिनकी मदद से हम अपने काम को और इजी कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं। तो मैं ज्यादा दिमाग खराब नहीं करता हूं, आपका सीधे पॉइंट पे आता हूं। अब सबसे पहला जो एक्सटेंशन है वो है डक-डक-गो। अब ये बेसिकली एक सर्च इंजन है जो ना फिल्टर करता है और ना ही आपके डाटा को लीक करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि डक-डक-गो काम करता कैसे है। तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम जाने के बाद हमें जाना है एक्सटेंशन पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ मोर पे। मोर टूल पे जाते ही हमें दिखेगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का, यहाँ पे 3 लाइन। यहाँ पे जाता हूँ मैं और नीचे आपको दिख जाएगा क्रोम वेब स्टोर। तो क्रोम वेब स्टोर पे जाने के बाद ये हमारा वेब स्टोर खुल गया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है डक 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 गो। तो जैसे ही मैंने डक डक गो टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो हमें जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये। तो अब मैं जाता हूँ इस पर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्रोम करना है यहाँ पे हमें। जैसे ही मैंने ऐड टू क्रोम किया, यहाँ पे हमें बोलेगा ऐड एक्सटेंशन करने के लिए, ये मैंने कर दिया। अब ये चेकिंग वेकिंग करेगा, ये पेजेस खोलेगा। खैर ये हमारे कोई काम का नहीं, हम यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें दिख रहा होगा डक डक गो, ठीक है। हमें इसे पिन कर देना है, ठीक है। अब ये ऊपर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपने सारे इनको बंद कर देते हैं हम, और एक नया, ये जैसे ही हम नया कोई भी टैब खोलेंगे हमें यहाँ पे देखिए डक डक गो का यहाँ पे खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक तक। तो अब ये देखिए, अब बेसिकली जो डक डक गो है ये बेसिकली क्या करता है कि एक तरीके का ना ये एक सर्च इंजन है जो बिना फिल्टर किए एकदम आपको रिजल्ट देता है जैसा आपको गूगल क्रोम पे देखने को मिलता है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट इसका है वो ये है कि यहाँ पे आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहता है, कुछ भी लीक नहीं होता है। अब इसको ऐड करना मैंने आपको दिखा दिया है, इसको यूज़ करना मैंने आपको बता दिया। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गूगल क्रोम बंद कर देता हूँ, फिर मैं खोलता हूँ। अब जैसे ही मैंने गूगल क्रोम खोला, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो नया टैब खुल के आ रहा है वो डक डक गो का ही आ रहा है। तो ये काफ़ी सिंपल है और सिक्योर भी है। तो अब चलते हैं दूसरे एक्सटेंशन पे जो कि है गो फुल पेज। अब ये जो एक्सटेंशन है उन लोगों के लिए जो स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा यूज करते हैं या लेते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको इसको डाउनलोड करना कैसे है या इसको यूज कैसे करना है। तो ये बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है कि नया एक्सटेंशन खोलना है। यहाँ पे 3 डॉट जो हमें दिख रहा होगा यहाँ पे जाना है, फिर से हमें जाना है मोर टूल्स में। मोर टूल्स में जाने के बाद हमें जाना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में जाने के बाद गाइज हमें देखो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है ना, 3 लाइनें जो दिख रही हैं यहाँ पे करना है। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे जाना है हमें, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे जाता हूँ ये खुल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गो फुल पेज, गो फुल पेज। अच्छा गाइस एक चीज़ जो ध्यान में रखना है ना, गो फुल पेज साथ में टाइप करिएगा तो ही वो पूरा आएगा। गो फुल पेज आ गया, देखो। अगर मैं इसको आधा आधा करता तो वो नहीं आता, ठीक है। अब ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए, रिमूव, ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने इसको। अब देखो ऐड टू क्रोम करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन यहाँ पे करना है आपको और ये बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखो, तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ गो फुल पेज यूज़ करना कैसे है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपको जाना है गूगल क्रोम पे। तो जैसे मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, मुझे कोई भी जिसके भी सपोज करो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, मैं विकीपीडिया खोल लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ विकीपीडिया खोल लेता हूँ, ठीक है। मैंने विकीपीडिया खोल लिया। अब जैसे विकीपीडिया मेरा खुलता है मैं यहाँ पे विकीपीडिया खोल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मैं नॉर्मल स्क्रीन अगर मैं नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेता तो मेरा इतना पोर्शन कवर होता ना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखो अब इसने स्क्रीन कैप्चर प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब जितने भी पेजेस हैं गाइस, जितने भी पेजेस हैं सबके स्क्रीनशॉट लेगा। अभी देखिए इसको लेने, अब इसको कंप्लीट होने दिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके और बेनिफिट्स क्या हैं आपको। देखिए धीरे धीरे फुल पेज ये अपना काम कर रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और रिलैक्स करना है गाइस। सारा का सारा पेज जो है वो कैप्चर कर रहा है, सारा का सारा। अब देखिए अब इसमें क्या लिखा है कि अब ये पेजेस ज़्यादा थे तो इसने 3 पेजेस में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये जूम हो गया, ठीक है। अब ये देखो गाइज इतना सारा जितना कंटेंट था हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन इसने कैप्चर कर लिया है। ये देखो अब ये सारा का सारा जो है ना ये बेसिकली स्क्रीनशॉट है गाइज।
तो अब इसका बेस्ट पार्ट जो है वो है यहाँ पे कि ये देखो, आप यहाँ पे इसको डाउनलोड एज अ PDF कर सकते हो या फिर इसको डाउनलोड एज अ इमेज PNG भी कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही काम का एक्सटेंशन है और ये बहुत काम आने वाला है आपके डे टू डे लाइफ में। अब मैंने आपको सिखा दिया कि इसको यूज कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे एक्सटेंशन पे जिसका नाम है uBlock Origin। अब ये जो एक्सटेंशन ये सबसे ज्यादा काम का है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम वेब ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं हमें बहुत सारे पॉपअप्स देखने को मिल जाते हैं या फिर एड्स, अनवांटेड एड्स हमारे सामने आ जाते हैं। ये क्या करता है कि उन सारे एड्स को और पॉपअप्स को ब्लॉक कर देता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि uBlock Origin आपको यूज़ कैसे करना है। उसके लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम जाने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस, यहाँ से आपको जाना है, एक्सटेंशन आपको फाइंड करना है, मोर टूल्स में जाना है। ये एक्सटेंशन मिल गया हमें और अब हमें यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन पे जाना है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, वेब क्रोम स्टोर जो है, ओपन क्रोम वेब स्टोर मैंने खोल दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, uBlock Origin आ गया। ठीक है, uBlock Origin देखो, ये रहा uBlock Origin। ये सबसे बेस्ट एड ब्लॉकर है, मैं बता रहा हूँ गाइस, और ये बहुत सिक्योर भी है और ये आपको परेशान भी नहीं करेगा। एक बार इसको आपने इंस्टॉल कर लिया बस, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, बाकी का काम ये अपने आप कर लेगा। ये देखिए यहाँ से हो गया है, हैव बीन एडेड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ना मैं इसको पिन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया पिन। अब देखो गाइस, अब मैं कोई भी पेज खोलता हूँ या पॉपअप, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है ये। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकी चीज़ें ये देखो, यहाँ पे देखो इसने पॉपअप लेना शुरू कर भी दिया। ये देखो इसने ब्लॉक करना, ऐड वैड जो भी है इसने शुरू कर दिया है। सो गाइस बहुत ईजी है यूज़ करना और ये काफ़ी अच्छा भी है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी एक्सटेंशन की, जो कि है Grammarly। अब ये जो एक्सटेंशन है ये सबसे कूल है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपकी गलतियों को सुधारता है। अब बात करते हैं Grammarly के बारे में, जो कि आखिरी हमारा एक्सटेंशन है। तो उसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र के बाद सपोज करो मुझे मेल लिखना है। ठीक है, अब मैं मेल लिखना शुरू करता हूँ। वैसे इंग्लिश तो हमारी बहुत ही वाहियात है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। सपोज मैं लिखता हूँ हेलो लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं लिखता हूँ आई एम नॉट वेल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने गलती की है, मैं 3 बार एल लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें करेक्ट कर रहा है कि आई होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट की जगह नॉट होना चाहिए और वेल। ये देखो, तो ये आप क्या करेगा बेसिकली आपके लिए ना, कि ये आपकी गलती रेक्टिफाई कर देगा। ग्रामर में जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो वो कर देगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो डेफिनेशन ने सबको ऑन कर दिया है और इसको भी ऐड करना सेम वही प्रोसेस है। आपको वापस से स्टोर में जाना है, वहाँ से ऐड करना है, उसके बाद कुछ नहीं, साइन इन कर लेना। अच्छा गाइज, ये आपको परेशान करेगा गो प्रीमियम पे जाने के लिए, लेकिन ऐसा है फ्री में भी काम हो जाता है, पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और टेक टक को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।